शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी फूड विद साइदा में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और आज मैं मौसम की सीज़न की चीज़ यानी कि बादामों का शरबत की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत फरमाइश थी कि आप हमें बादामों के शरबत की रेसिपी भेजें और बताएं, तो आज हम इसका आगाज़ करते हैं। 200 ग्राम बादाम है ये, ओवरनाइट यानी सारी रात भिगो के मैंने इसको सुबह छील लिया। ये इसको 5 घंटे इलायचियों को भिगोया, जिस पानी में भिगोया उसी पानी में से ग्राइंड कर लेना, पानी ज़ाया नहीं करना। ये 3 किलो चीनी है, ऐसे मैंने भर के, ये आपको मैंने बताया ना, ये मेरा आधा किलो का डिब्बा है। ये 6 डिब्बे हैं और इसमें अब 3 डिब्बे पानी के, यानी कि इसी बादामों का जो मैं ग्राइंड करके बनाऊंगी ना, दूध बन जाएगा, वो 3 डब्बे इसमें ऐड करने हैं। अब हम आगाज़ करते हैं। ये मैंने 1 डिब्बा इसमें पानी का भर के डाल दिया। ये बादाम मैंने आधे डालूँगी पहले मैं। और ये सारी इलायचियाँ कम से कम 30-35 इलायची हैं। वज़न में मैं नहीं आपको बता रही, मैं आपको तादाद बता दी है। 30 से 35 इलायचियाँ डाल दी। अब इसको मैं ग्राइंड करके फिर आपको बता दूँ। आधे बादाम इसमें और जा रहे हैं, ठीक है जी, सारे बादाम चले गए। अब इसको मैं खूब ऐसा इतना करना है कि मलाई बादाम हो जाए, बिल्कुल मुलायम, ठीक है। अब ये देखें मैंने बादाम ग्राइंड कर दिए हैं। अब इसको ना लाइट कलर का कपड़ा लेना है, वाइट हो तो बेहतरीन है, लेकिन इस टाइम मेरे पास वाइट नहीं था, स्किन था, मैंने ये लिया है। अब आपने इसमें जो आपने ग्राइंड किया ना, इसको ऐसे डालना है, इस कपड़े के स्टेन करना है सारे बादामों के, ये जो सफ़ूफ है, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखें, ठीक है। ये अमल को दोबारा दोहराना है। ये मैंने 1 डब्बा पानी का डाला था ना, दोबारा दूसरा डब्बा पानी का डाल के, जो देखें नीचे ये दूध निकल आया ना बादामों का, ऐसे सारा बादामों का दूध बाहर। ये देखें एक मैंने निचोड़ लिया। अब दोबारा इसमें आधा ये डिब्बा पानी का डाल के, यानी कि आधा किलो पानी मैंने और डाल लिया। अब मैं इसको दोबारा उसी जो पाउडर मेरे पास है ना बादामों का, इलायचियों का, इसमें दोबारा डाल के दोबारा एक दफ़ा करूँगी, दोबारा स्टेन करके बताती हूँ आपको। ये देखें ये सारा दूध आ गया बादामों का। ये देखें 1 डिब्बा, 2 डिब्बा। अब ये 3 है ना, पूरा हो तो कोई बात नहीं। अब हमने आम सादा पानी इसमें डाल देना। ये ले 3 गिलास पूरा हो गया, ठीक है। अब इसको मैं चूल्हे पे रखने लगी। अब इसमें बराबर चमचा हिलाना, जब तक इसके नीचे चीनी है ना, बराबर चमचा लगाना है। जब तक इसकी चीनी सारी मेल्ट नहीं हो जाती, तब तक आपने इसको चमचा हिलाते जाना है। फिर उसके बाद एक जोश आएगा ना, तो इसकी आग बंद कर देनी है, बस। देखें इसकी पकाई अभी चीनी है ना, इसको चमचा नहीं छोड़ना। आप इसमें बादाम बढ़ा सकते हैं। मिसाल अगर 200 ग्राम है ना बादाम, मैंने आपसे कहा है आप 250 ग्राम कर लें, यानी पूरा पाव कर लें। चीनी इतनी ही रहने दें, काम इससे काम ना कीजिएगा, इससे बढ़ा सकते हैं। इसको बाद जैसे आम जामे शीरी बनाते हैं, पानी में डाला और बर्फ़ डाली या ठंडा चिल पानी डाला, तो आपका शरबत रेडी। वो दिल को ताकत देता है, बहुत टेस्टी होता है। इसमें ना नो एसेंस, नो फ्लेवर, कोई चीज़ नहीं है, ये कुदरत का सब कुछ चीज़ें इसमें डली हैं। अब मैं इसमें सिर्फ ना 2 इलायचियाँ इसमें डालने लगी। ये देखें मैं 2-3 इलायचियाँ इसमें और आप ऐड कर दें, ताकि इस बाद में इसको स्टेन करके आप किसी साफ़ सुथरी बोतलों में डाल के रख लें। आपका महीना, 1.5 महीना, 2 माह कुछ नहीं होगा इससे। बरसात आने से पहले पहले बेहतरीन आपका अच्छा वक्त गुजर। और आप ये देखें कि जैसे बाज़ार से बादामों के शरबत मिलते हैं, पता नहीं उनमें एसेंस है या जो भी है, ये आपके अपने आँखों के सामने चीज़ बनी है। आपको पता है इसमें मैंने बादाम डाले हैं, चीनी डाली है, इलायची डाली है, सिर्फ 3 चीज़। बच्चे बादाम नहीं ना खाते, उनके लिए बेहतरीन है शरबत। उनको 1 गिलास रोज़ाना का नॉर्मल ठंडे या ज़्यादा ठंडे, कम ठंडे पानी में बना के दें, दूध में डाल दें इनको, अगर नहीं उसने पीना पानी में, तो बहुत फ़ायदा है। देखिए ये अब माशाल्लाह पकने को है, बस एक उबाल आ गया।
एक हो रहा है, फिर आग बंद। थोड़ा ये ठंडा होता है फिर मैं आपको शरबत बना के दिखाती हूँ। मैं आग बंद कर दिया मैंने, ठीक है जी। ये देखिए मैंने स्ट्रेन करके ये शरबत जग में डाला है, माशाल्लाह तैयार है। अब मैं शरबत ये जग में बनाने लगी हूँ। अपने हस्बे ज़रूरत आप बर्फ़ की देख लें। ये शक्ल खैर से तैयार है इसकी। माशाल्लाह हमारा शरबत तैयार है। माशाल्लाह बादामों का शरबत तैयार है। अब आप खैर से इसे इफ्तारी करें, हम भी करने लगे हैं। और इंशाल्लाह दोबारा किसी अच्छी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। बहुत अच्छा फ्लेवर इंशाल्लाह। पिए और मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।